नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। हमें उम्मीद है, आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रहा होगा, कोई तरह का समस्या नहीं होना चाहिए। मन से पढ़िए। पढ़ाई एक है जो आपके साथ जीने के साथ और जीने के बाद दोनों समय आपको याद करेगा। इसलिए पढ़ाई को महत्व देना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण, है ना। तो पहले ये सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा कहता है वैसे विद्युत धारा जिसके परिमाण और दिशा, वैसे विद्युत धारा जिसके परिमाण और दिशा लगातार बदलता रहता है, चेंज होने वाला रहता है, तो उस धारा को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इस धारा को जो है आवश्यकता अनुसार हम लोग दूर दूर तक ले जा सकते हैं। इस धारा को ट्रांसफार्मर की सहायता से हम लोग घटाया बढ़ाया जा सकता है। हमारे घरेलू उपयोग में जो विद्युत धारा आती है वो प्रत्यावर्ती धारा के रूप में होती है। इसके वोल्टता को बढ़ाने के लिए हम लोग जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वह ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, है ना। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो है वोल्टता को बढ़ाता है। तो आइए अच्छा ऊंचाई ट्रांसफार्मर को हम लोग बात करते हैं और हम लोग समीकरण को। सबसे पहले आइए हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का उत्सर्जन कैसे होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो उत्पादन होता है वो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के द्वारा होता है, जिसमें मुख्य दो भाग होते हैं। एक भाग जो होता है चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा जो भाग होता है वो आपका होता है आर्मेचर या कुंडली। चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर को घुमाया जाता है। जब वो घूमता है तो उस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। उसी को हम लोग समीकरण के रूप में प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले हम लोग इसको जनित्र का एक फिगर बनाते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। तो आइए इसका पहले हम लोग समीकरण में बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एसी का हम लोग इक्वेशन का बारे में बात करते हैं कि पता समीकरण क्या होता है। तो आइए पहले हम लोग एक जनित्र बनाते हैं। ये जनित्र का मान लेते हैं एनएस एक चुंबक है। इस चुंबक में किसी कुंडली को मान लेते हैं, ये कुंडली हो गया। इस कुंडली को इस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो इस कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। ये प्रेरित विद्युत वाहक घुमाया जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये चुंबक हो गया, ये चुंबक, ये भी आपका चुंबक, और ये आपका हो गया आर्मेचर। क्या है ये? आर्मेचर या कुंडली। ये आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में ये कुंडली जो है घूमते हैं, है ना। इस कुंडली का नाम दे दीजिए ABCD। ये कुंड घूमता है तो इस कुंडली से हम लोग वोल्टेज प्राप्त करते हैं। तो आइए इसी से जो विद्युत धारा प्राप्त होगा, वोल्टेज प्राप्त होगा, उसके व्यंजक को बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय फ्लक्स। तो आइए चुंबकीय फ्लक्स को बात करेंगे। तो फाई बराबर क्या होता है? B/A, है ना। जो पीछे बात किए थे प्रीवियस में B/A। जब कोण थीटा हो तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? BA cos थीटा। अब यहाँ
यह कोणीय वेग, कुंडली जो है कुंडली कोणीय वेग ओमेगा से घूमते हैं, इसलिए फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी ए कॉस ओमेगा टी। ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स। अब हमको चाहिए विद्युत वाहक बल। तो आइए प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ई हो जाएगा, ई बराबर होता है माइनस एन डी फाई बटे डी टी। तो ई माइनस एन हो जाएगा डी फाई क्या है, तो बी ए कॉस ओमेगा टी बटे डी टी। अब आइए बी ए कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर हो जाएगा, तो ई इजकल टू माइनस एन बी ए डी एन हो जाएगा डी कॉस ओमेगा टी बटे डी टी। अब आइए इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए कॉस ओमेगा टी का, तो ई इजक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस एन बी ए और कॉस के होता है माइनस साइन ओमेगा टी गुने ओमेगा। चला भाई, इसके बाद इधर हम लोग करते हैं, तो ई इजक्वल टू आपका हो गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना। जब हम लोग मान लेते हैं इतना दूर को एन बी ए ओमेगा बराबर ई नोट मान लेते हैं, तो उस स्थिति में ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। ये आपका प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण है। चलाइए फिर से देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय फ्लक्स, तो फाई बराबर बी इंटू ए। जब कोण थीटा हो तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। कुंडली कोणीय वेग ओमेगा से घूमता है, इस स्थिति में फाई बराबर बी ए कॉस ओमेगा टी। ये कॉस ओमेगा है, कॉस ओमेगा टी। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ई बराबर माइनस एन डी फाई बटे डी टी। ई बराबर माइनस एन डी फाई का मान बी ए कॉस ओमेगा टी बटे डी टी। ई बराबर माइनस एन बी ए डी कॉस ओमेगा टी, तो ई माइनस एन बी ए और कॉस के क्या हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी गुने ओमेगा। अब ये इधर आ गुना हो जाएगा माइनस गुने माइनस, तो ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एन बराबर एन बी ए ओमेगा इंटू इतना मान लिए, तो ये बराबर इतना। इसी को हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। ये आपका हो गया प्रत्यावर्ती वोल्टता, है ना। ई इजक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ये समीकरण। ठीक है बच्चों, आइए एक बार फिर से हम लोग बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। तो आइए इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिव करेंगे। तो सबसे पहले ईएनएस चुंबक में एक कुंडली को घुमाया जाता है। इस कुंडली जब घूमता है तो इससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं। तो आइए ये इसका समीकरण कैसे होगा प्राप्त, वो हम लोग बात करते हैं। तो आइए चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी इंटू ए। जब थीटा कोण हो तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। कुंडली में कोणीय वेग ओमेगा से घूमता है, इस स्थिति फाई बराबर बी ए कॉस ओमेगा टी। प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर माइनस एन डी फाई बटे डी टी। ई बराबर माइनस एन बी ए कॉस ओमेगा टी बटे डी टी। ई बराबर माइनस एन बी ए कॉस ओमेगा टी डी टी। ई बराबर, अब आइए कॉस थीटा का अवकलन तो हो जाता है माइनस साइन थीटा, और इसमें जो कांस्टेंट गुना रहता है वो इधर आ जाता है, माइनस गुने माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। जब इतना दूर को हम लोग ई मान लिए तो ई बराबर ई नोट साइन, इसी को प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, है ना। और ई नोट को वोल्टता का शिखर मान, वोल्टता का शिखर मान कहा जाता है, शिखर मान कहा जाता है ना। वोल्टता का शिखर मान कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग वोल्टता का प्राप्त किए, इसी में प्रतिरोध से भाग दे देंगे तो आपका विद्युत धारा आ जाएगा, जो हम लोग आगे डिस्कशन
करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण आया था और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण को अब प्राप्त करेंगे, है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, तो आइए इसमें हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आइए प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण क्या आया जी? E बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, ये आपका वोल्टता का समीकरण आया। अब हम लोग बात करेंगे धारा के बारे में। तो चूँकि बी नोटेड भी बराबर जानते हैं आई आर, तो आई बराबर भी बटे आर। यहाँ भी जो है ई के रूप में है तो ई बटे आर हो जाएगा। तो अब आइए इसमें पुट कीजिए, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ आर से भाग दीजिए तो ई बराबर, अब ई नोट बटे आर क्या हो जाएगा? आई नोट। अब आई बराबर क्या करेंगे? अब आई हमको चाहिए तो आई बराबर ई अपॉन आर हो जाएगा। तो ये ई का मान पुट कीजिए, ई नोट साइन ओमेगा टी बटे आर। ठीक है, फिर से देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा, भी बराबर आई आर, तो आई बराबर भी बटे आर, ई बटे आर, आई बराबर ई बटे आर, ई नोट साइन ओमेगा टी बटे आर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ई नोट बटे आर साइन ओमेगा टी। तो आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, है ना, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। इसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, यही आपका हो गया प्रत्यावर्ती धारा। आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, जहाँ आई नोट को प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहा जाता है ना। ये आई नोट प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहा जाता है। तो आइए इस पर अब एक प्रॉब्लम बनाते हैं, है ना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको पहले लिखते हैं, यदि प्रत्यावर्ती धारा आई इज इक्वल टू 100 साइन 150 पाई टी हो तो शिखर मान कौमा शिखर मान आवृत्ति तथा आवर्तकाल निकालें। तो आइए आई इज इक्वल टू हो गया 100, सॉल्यूशन में हम लोग बात करते हैं। सॉल्यूशन में आई बराबर 100 साइन 150 पाई टी, आई बराबर हो गया 100। अब आई फार्मूला लिखिए, आई नोट साइन ओमेगा टी। अब देखिए तुलना कर दीजिए, दोनों का तुलना कर दीजिए तो आई नोट क्या हो जाएगा आपका? आई नोट बराबर आपका हो जाएगा 100, एक आपका आंसर बन गया एम्पियर। अब हम लोग ओमेगा बराबर क्या है? 150 पाई। अब ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, क्या होता है? 2 पाई एन बराबर 150 पाई, तो पाई पाई ख़त्म, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 150/2 बराबर 75 हर्ज। कितना हर्ज हो गया? 75 हर्ज, 75 हर्ज। अच्छा, आई नोट हो गया, ये आपका हो गया एम्पियर में, है ना। अब आवृत्ति बात करेंगे तो आवृत्ति बराबर क्या होता है?
आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल निकालेंगे, आवर्तकाल t बराबर क्या होगा 1/n बराबर 1/75 सेकेंड। इस तरह से हम लोग जानकारी कर लिए। फिर से देखिए प्रतिवर्ती वोल्टा का समीकरण E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी, P बराबर आई आर, आई निकालेंगे तो V बटे आर, ई बटे आर, आई निकालना है तो E बटे आर, ई नोट साइन ओमेगा टी बटे आर, ई नोट बटे आर साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, प्रतिवर्ती धारा आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, आवृत्ति 1/, आवर्तकाल 1/n 1/75 सेकेंड। आई नोट को प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान कहा जाता है। आई प्रतिवर्ती धारा आई बराबर 100 साइन 150 पाई टी। तो आइए आवृत्ति आवर्तकाल निकालते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया तो इसमें तुलना कर दीजिए। आई बराबर इधर देखिए 100 हो गया, अब ये ओमेगा की जगह 150 है, 150 n बराबर 75, आवृत्ति हो गया इतना, फार्मूला आवर्तकाल उल्टा कर दिए। ठीक है, इस तरह से प्रतिवर्ती धारा के समीकरण को प्राप्त कर लिए। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।